हेलो एवरीवन। जैसा कि हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 चीज़ें आते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इससे पिछले वाले वीडियोस में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट्स डिस्कस कर दिए हैं। अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बैलेंस शीट। जैसा कि हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ही अकाउंट होते हैं, लेकिन बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट के 2 साइड होते हैं। यहाँ पर कोई डेबिट क्रेडिट कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर डेबिट या फिर क्रेडिट ऐसा कुछ होगा नहीं। इसके 2 ही साइड है। एक साइड में है लायबिलिटीज़ और दूसरा साइड है एसेट्स। फॉर्मेट अगर हम देखेंगे तो हमें बस 4 कॉलम बनाने हैं: लायबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, फिनिश। और ऊपर में हमें देना है वही जैसे कि हम सारे अकाउंट्स के लिए लिखते हैं। तो इसके लिए भी बैलेंस शीट एज ऑन या फिर बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट गिवन होगा वो सब। तो अब देख लेते हैं कि लायबिलिटीज़ साइड में क्या क्या चीज़ें आते हैं। लायबिलिटीज़ में पहले ही आते हैं करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में ये सारे हैं। ये क्या क्या चीज़ है? ये है ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस्ड एंड अनअर्न्ड इनकम्स, शॉर्ट टर्म लोन्स। ये सारे के सारे हमारे हैं करंट लायबिलिटीज़। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं ये सब। ये है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिवेंचर्स। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल। ये अकाउंट के बारे में मैंने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्कस किया था फॉर्मेट, तभी मैंने बोला था कि बैलेंस शीट में हम कैपिटल अकाउंट जब करते हैं उसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का कैलकुलेशन कर देते हैं। और वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट पे ब्रैकेट के अंदर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऐसा कुछ लिखा था। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट होता है तो ऐड किया जाता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अगर नेट लॉस होता है तो फिर ये देखो, ये लेस होता है। नेट प्रॉफिट होने से तुम्हें कैपिटल के साथ ऐड करना है, और नेट लॉस होने पर तुम्हें कैपिटल के साथ लेस करना है। क्लियर? सो ऐड क्या क्या चीज़ें होते हैं? कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट ऐड होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों ऐड होते हैं। और लेस क्या क्या चीज़ होते हैं? कैपिटल के साथ लेस होता है ड्राइंग्स एंड नेट लॉस, ये दोनों लेस करने पड़ते हैं। अब नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस दोनों में से एक ही होगा। एक होता है तो दूसरा नहीं होगा, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। यहाँ पर हमने लायबिलिटीज सब डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे एसेट्स। एसेट के साइड में हम देख सकते हैं पहले ही आता है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आते हैं? ये सब है करंट एसेट्स: कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंटरीज, बिल्स पेबल, sundry debtors, prepaid expenses, accrued incomes. These all are come under current assets. Next, we will discuss about fixed and non-current assets. Sorry, fixed और non-current assets. Fixed assets को ही हम non-current assets बोलते हैं, ठीक है। Assets 2 प्रकार के होते हैं: current assets and fixed assets, और you can say current assets एंड नॉन करेंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को हम नॉन करेंट एसेट्स भी बोल सकते हैं और लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोल सकते हैं। और करेंट एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म एसेट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि करेंट एसेट्स हमें 1 साल से कम समय के लिए फैसिलिटीज़ देते हैं, और जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए हमें फैसिलिटीज़ देते हैं। दैट इज़ द रीज़न we can tell this one long term assets. Okay,
सो शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स समझ में आ गए, एंड क्यों बोला जाता है वो समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम फिक्स्ड एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आते हैं वो देख लेते हैं। बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर एंड फिक्सचर, गुडविल, दीज आर द थिंग्स। ओके, तो ये सब लिखने के बाद हम दोनों ही तरफ देखते हैं कि बैलेंस इक्वल आया है कि नहीं, बस इतना ही देखना पड़ता है हमें स्टेटमेंट में। ओके, तो इसी के साथ हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कशन ख़त्म हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।